सीताराम दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम, सादर जय श्री सीताराम। होली की पावन पर्व पर आप सब लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें। और ये हिंदुओं का पावन पर्व जो साल में एक बार आता है, बड़े धूमधाम से, बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से मनाएं, उत्साह से मनाएं। और आप लोग स्वस्थ प्रसन्न रहें और आनंद से रहें। मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद ये था कि आज के समय में कुछ लोग, खास करके ये जो भंते जी लोग हैं, जो अपने आप को बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैं उन्हें बौद्ध भिक्षु नहीं मानता और न उन्हें महात्मा बुद्ध के अनुयायी ही मानता हूँ, क्योंकि उन लोगों के अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो महात्मा बुद्ध जी के अंदर था। ये लोग केवल देश में एक दूसरे के प्रति भटकाने का ही कार्य करते हैं। बाकी इनके पास न कोई बहुत बड़ा अध्ययन है, न कोई अध्यापन है, न कोई बहुत बड़ी जानकारी है। आज के डेट में जिसको हम लोग हरिजन समाज कहते हैं या दलित समाज कहते हैं, उनके दिमाग में अनावश्यक बातें भर करके और अपना चरण वंदन कराना, अपने आप को आगे रखना, बस इनका यही कार्य है। ये लोग कभी नहीं चाहते कि जो दलित समाज के लोग हैं वो लोग आगे बढ़ें, क्योंकि ये लोग अनावश्यक बातें बताते हैं, कोई इतिहास की बात नहीं बताते, कोई सच्चाई नहीं बताते। और ये लोग कभी नहीं चाहते कि ये लोग पढ़े लिखें, क्योंकि जब ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो ये लोग जो ये बताएंगे उसको जानने का प्रयास करने लगेंगे। अब आप खुद सोचो, ये लोग अवीर का अर्थ बता रहे हैं कि अवीर का मतलब ये होता है कि मैं वीर हूँ और तुम कायर हो। होलिका को बता रहे हैं कि होलिका एक लड़की थी दलितों की, जिसका बलात्कार करके और गांव घर से लकड़ी ला करके उसको डाल करके जला दिया गया। रंग को ये लोग ब्लड बता रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख ये है कि जिनको सरकार हर प्रकार की सुविधा दे रही है पढ़ने के लिए कि पढ़ लिख करके तुम समझदार बनो, उनकी समझदारी ये है कि वो लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी कही हुई बातों को मतलब सिरोधार्य कर रहे आते हैं, इनको मान लेते हैं। मतलब इन्होंने जो कुछ भी कहा, जैसा भी कहा, ये सब सत्य है, यही ठीक है। मैं आग्रह भी नहीं करूंगा कि आप लोग होली मनाइए या जो कुछ करिए, ठीक है, आप उनकी बातें मानिए। मैं एक दूसरे चैप्टर में ये आऊँगा कि एक पहले भी ऐसा समय आया था जबकि बौद्ध हमारे देश में बड़ी तेज़ी से फैल रहे थे। फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि उस समय वेद सबको समझ में नहीं आ रहा था। वेद की बताई हुई बातें सबको अच्छे से समझ नहीं आ रही थी और महात्मा बुद्ध के शिष्यों द्वारा जो बातें बताई जाती थी वो लोगों को समझ में आ जा रहा था। बहुत सरल मार्ग बता दिया जाता था, लोग इधर कन्वर्ट होने लगे थे। उसी समय आद्य गुरु शंकराचार्य जी हमारे देश में आए और कई बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त किया और लोगों के मन में, दिमाग में इस बात को भरा कि नहीं, ये हमारा सनातन सर्वोपरि है, हमारा हिंदू धर्म ही सर्वोपरि है। महात्मा बुद्ध जी को आज तक किसी ने नहीं समझ पाया और जो समझ लेगा वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, दुनिया जहान करना बंद कर देगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध जी ये कहते थे, भगवान को मानो मत, भगवान को जानो। यदि तुम मान लोगे तो जानना बंद कर दोगे। उनका कहना मात्र ये था, ये वो नहीं कहते थे कि भगवान को मानो ही मत। और इन लोगों ने क्या समझ लिया कि भगवान को मत मानो। वो कहते थे भगवान को मानो मत, भगवान को जानो। ऐसी कई उदाहरणें हैं, उनकी कई पुस्तकें हैं जिसमें ऐसा दिया गया है। उनके एक शिष्य द्वारा सूर्य भगवान के प्रति जो प्रश्न था, आप अगर पढ़े लिखे हों तो उसको पढ़िए, बड़ी सुंदर चीज़ है। कभी आप यशोधरा पढ़िए जो आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। इन सब पुस्तकों का अध्ययन करिए तो आपको पता चलेगा कि महात्मा बुद्ध कौन थे और उनका उद्देश्य क्या था। लेकिन ये लोग ये सब बातें इन लोगों को बताते ही नहीं कभी। रविदास जी के बारे में अनावश्यक बातें, अनर्गल बातें, जबकि मैं कहता हूँ कि रविदास जी महाराज राम जी के बहुत कट्टर भक्त थे। और उनकी भक्ति के एक किस्सा बताऊँ आपको। रविदास जी महाराज काशी में रहा करते थे, बनारस में। एक बार काशी नरेश उनके पास चले गए
और रविदास जी महाराज राम जी की बड़ी सुंदर एक प्रतिमा रखे थे, बड़ा सुंदर दिव्य प्रतिमा था। तो काशी नरेश ने कहा कि ये काम करिए, आप हमसे 1 मन सोना ले लीजिए और उसके बदले ये भगवान की मूर्ति हमको दे दीजिए, क्योंकि राज्य में हमारे बड़ा सुंदर लगेगा ये प्रतिमा। रविदास जी ने कुछ नहीं बोला। तो बोले हो सकता है कि थोड़ा और बढ़ा दूं। तो बोले काम करिए, आप 1 बोरी सोना ले लीजिए और इनको हमें दे दीजिए। फिर भी कुछ नहीं बोले। तो जो रविदास जी की पत्नी थी उनको लगा कि भाई माल तो ज़्यादा है, थोड़ा समझौता कर ही लेना चाहिए। जब बार बार महाराजा उनसे निवेदन करने लगे तो बड़ा सुंदर शब्द कहा रविदास जी महाराज ने, एकई मोरे रामधन एकई मोरे आशा। बोले एकई मेरा रामधन एकई मोरे आशा, ऊधन आई हैं फिर चल जई हैं, न चाहे भगत रैदासा। रैदास उस धन को नहीं लेना चाहता जो आए और चला जाए। मेरे पास तो राम नाम का धन है जो मेरे पास अखंड है और ये कभी समाप्त नहीं होगा। ये रविदास जी की भक्ति थी। ये सब बातें क्यों नहीं बताई जाती? और उन्हीं रविदास को पूजने वाले लोग राम जी का अपमान करते हैं। आज के डेट में इन भंते जी लोगों के बताए अनुसार वो राम जी को गालियां बकते हैं, राम जी का फोटो नीचे बिछा करके उनके ऊपर अपना चलना शुरू कर देते हैं। मतलब एक इनकी मानसिकता ऐसी बनाई जा रही है कि तुम विरोधी बन जाओ, तुम इनका विरोध करो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के जो शंकराचार्य जी महाराज लोग हैं, जिसे हमारे काशी में अभिमुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिषपीठाधीश्वर, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को मैं अक्सर सुनता हूँ तो बस यही है कि मोदी जी का विरोध करो, योगी जी का विरोध करो, राम मंदिर का विरोध करो, गंगा जी का पानी ठीक नहीं था स्नान करने में तो ये मरे तो उनका प्रमाण मांगो। ठीक है, आप सब कुछ करिए, लेकिन शंकराचार्य जी का लोगों का ये भी एक कर्तव्य है कि कोई यदि हमारे धर्म पर कुठाराघात करे, हमारे धर्म को नीचा दिखाने का कार्य करे, तो आप उनको शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करिए कभी काशी में। और ये भंते जी लोगों को बुलाइए एक बार, आप पढ़े लिखे हैं, और लोगों के बीच में इस बात को प्रमाणित करिए कि नहीं मैं शंकराचार्य हूँ, मैं अपने धर्म का संरक्षक हूँ। धर्म का संरक्षक होने का मतलब केवल यही नहीं है आप राजनीतिक पार्टियों का विरोध करें या उनका सपोर्ट करें। आपको उनसे क्या लेना देना है? आपको अगर ये लगता है कि सरकार जनता चुनती है तो आप एक बात और मानिए कि आपको भी शंकराचार्य भगवान की कृपा से ही बनाया गया है। प्रभु की एक कृपा है, ये आपका कर्तव्य है कि हमारे सनातन के प्रति अगर कोई उंगली उठा रहा है तो आप आगे आइए और आगे आकर के उनको चैलेंज करिए काशी में कि आप आएँ और यहाँ विद्वत परिषद के सामने, गंगा जी के किनारे, सबके सामने आप इस बात को सिद्ध करिए कि ये होलिका कौन थी, अबीर का अर्थ क्या है, या लोगों के मन में आप अनर्गल बातें क्यों फैला रहे हैं। रविदास कौन थे, महात्मा बुद्ध जी कौन थे, उनका कहना क्या था, इन सब बातों को बताएं, तब लोगों को लगेगा कि नहीं वास्तव में हमारा सनातन क्या है। तो आप तो इन सब बातों पर चुप रहते हैं, लेकिन अब जब दूसरी बातें आती हैं तो आप मुखर हो जाते हैं, बोलने लगते हैं, वीडियो बनाना, मीडिया जुटाना। इस पर भी कभी मीडिया को बुलाइए और मीडिया वालों के माध्यम से उनके कानों तक इस बात को पहुंचाइए। मेरा ये निवेदन है और आप लोगों से भी एक आग्रह है कि इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए। मैं चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो लगभग सभी शंकराचार्य लोगों तक पहुंचे। मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप शंकराचार्य हैं, आप उस गादी पर बैठे हैं कि हमारे सनातन के सर्वोपरि स्थान है, आप जगत गुरु हैं, विश्व के गुरु हैं। तो अगर शिष्य अंधकार में जा रहे हैं तो आप उनको प्रकाश में लाने का प्रयास करिए। जय श्री सीताराम, नमस्कार।